हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये थर्सडे का व्लॉग है। सुबह का वक्त है और बस यहाँ पर घर का जो है ना सारा काम हो चुका है। मैं बस नहा धो के आ चुकी हूँ और आज गलती से मैंने हेयर वॉश कर लिए। मैं बुधवार के चक्कर में रह गई, मुझे लगा कि बुधवार है तो मैंने बाल धो लिए। जब मैं नहा के आ गई ना, तब मुझे याद आया कि नहीं यार, आज तो थर्सडे है। बट वही है कि भूल से जो है हेयर वॉश कर लिए, वरना मैं थर्सडे को करती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, अभी मैं थोड़ा सा अपना जो है ना मेकअप कर लेती हूँ। सुबह का ये टाइम रहता है, अगर आप स्किन केयर कर लो तो कर लो, वरना उसके बाद तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अपने ऊपर तो मतलब ये कह लीजिए कि ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, पहले मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँगी। और मैंने ना इससे एक दिन पहले ना कानों में सुई धागे डाले हुए थे। कमेंट भी आ रहे थे, दीदी गोल्ड के हैं क्या? तो हाँ, वो गोल्ड के ही थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे तो मुझे ना मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने आज चेंज करके और अपने छोटे वाले डाल लिए थे। वो ओकेजनली अच्छे लगते, जैसे कहीं पर आप जा रहे हो वैसे पहन लो, घर में नहीं अच्छे लग रहे थे मुझे। तो बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने पल्लू इसलिए रखा है इस तरीके से क्योंकि मैं ना पूजा करने जा रही थी। तो बस अब यहाँ पर जो है ना सुबह की जो पूजा होती है वो मैं कर लूँगी। अच्छा, बच्चे जो है ना अभी तक सो रहे थे और वंशिका के पापा निकल गए थे ऑफिस के लिए। जो सब्ज़ी थी वो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो अभी मैंने ना बाकी नाश्ता नहीं बनाया था बच्चों के लिए और अपने लिए। तो मेरा ये था कि पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से जो है ना नाश्ता बनाऊँगी। पहले ना मैं भगवान जी को ना लोटे से जल चढ़ाती थी, फिर उससे थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो वंशिका के पापा ने बोला कि इस तरीके से चढ़ा लिया करो। तो अब मैं इसी तरीके से चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर दिया जला दिया है। वैसे तो ना सुबह एक बार की पूजा जो है हो चुकी है, जो बच्चों के पापा करके जाते हैं उनका तो खैर नियम है ये। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने आपको बताया था, जब से हम लोग शिवलिंग घर पे लेकर आए थे तो मेरा भी नियम बन गया है। उसके बाद बारी आती है फिर वो लोबान को जलाने की। तो जब घर साफ़ सुथरा होता है उसके बाद आप इस तरीके से लोबान जला दीजिए घर में, इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो लोबान जलाने के बाद फिर मैं चली गई किचन में और अभी मुझे ना आटा गूंदना है। मैंने ना सुबह थोड़ा सा ही आटा गूंदा था। एक्चुअली मेरा ये था कि मैं नाश्ते में बच्चों के लिए ना कुछ और बनाऊंगी, लेकिन ना मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें सब्ज़ी बची हुई है। इससे एक दिन पहले जो मैंने बच्चों के लिए शाही पनीर बनाया था वो बचा हुआ था। सुबह तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो उन्होंने खानी नहीं थी। यही सोच के मैंने सुबह ज़रा सा ही आटा गूंदा, तो सब्ज़ी बची हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से आटा लगा लिया है और अब मैं बच्चों के लिए रोटियां बना दूंगी फटाफट से। और एक तरफ जो है ना मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी भी गर्म कर दी थी। तो जैसे पनीर की सब्ज़ी हो बच जाती है तो फिर सुबह बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। सुबह क्या, वो तो दोपहर में भी खा लेते हैं। पनीर इतना ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को। तो रेडी होके जब हम लोग काम करते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो ना रेडी होके काम करने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। और ये चीज़ ना आप भी नोटिस करना कि अगर आप अच्छे से तैयार होके घर के काम कर रहे हो ना, तो फुल एनर्जी रहती है बॉडी में। और ऐसे ही काम कर रहे होते हो ना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो या थोड़ा बहुत मतलब आपने मेकअप वगैरह नहीं किया होता है, तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। अच्छा, जब तक मैं नाश्ता बना रही थी इस बीच दोनों बच्चे उठ गए थे, तो एक एक करके जो है दोनों नहा धो के हो रहे थे रेडी। और जब तक अपना जो है नहा धो के रेडी होते हैं तब तक मैं नाश्ता वगैरह जो है ना टेबल पे लगा देती हूँ। तो दोनों बच्चे अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनका ट्यूशन हो जाता है ना। क्योंकि अभी तो क्लासेस नहीं चल रही है, मतलब स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो ट्यूशन वो थोड़ा सा जल्दी ही जाते हैं। अब नाश्ता हो चुका है, उसके बाद बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो पूरा जो किचन है मेरा फैला हुआ था। और सुबह सुबह तो जब आप काम करते हो ना तो किचन को समेटने की फुर्सत कहाँ रहती है, जब सबके लिए नाश्ता बनना होता है। अभी तो फिर भी रिलीफ है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं। लेकिन जब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हस्बैंड का भी ऑफिस रहता है, तब तो पूरा जो है उथल पुथल हो जाता है किचन। आज बर्तन भी काफ़ी सारे थे। वैसे सुबह के बर्तन तो मेरे हो ही जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से निकलते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और चारों कोनों से बर्तन निकाल देती हूँ मैं, सिंक में रखती हूँ तो फुल जो है सिंक भर जाती है एकदम। तो इधर जो है ना मैं बस अपना जो है काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं धोऊँगी जल्दी से बर्तन। और ये जूसर यहीं पर रखा हुआ है। तो पहले तो सुबह एक गिलास जूस बना था सिर्फ वंशिका के पापा के लिए, फिर दोपहर में ना वंशिका बनाती है इसमें जूस हम तीनों के लिए। तो बहुत इजी है ना जूस बनाना, तो वंशिका बहुत इजीली बना देती है, बच्चे भी बना लेंगे, मतलब इतना इजी है।
तो इधर जो है काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था, उसके बाद अपनी हॉब क्लीन कर ली है। बर्तनों को देख के तो मुझे चक्कर आ रहे थे, इतने सारे बर्तन कैसे धोऊं, बट वही है, धोने तो है ही। मतलब मेरा ना जैसे ये एक बार का काम रहता है, इतने सारे बर्तन सुबह के टाइम होते हैं, फिर दोपहर के टाइम थोड़ा सा कम होते, और रात होते होते तक तो वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बर्तन ऐसे रहते नहीं हैं। और अब तो मैं वंशिका को भी बोल देती हूँ कभी कभी कि बेटा थोड़े बहुत बर्तन धो ले। अच्छा हाँ, कल कमेंट आया था कि आप अभी वंशिका से ये सारी चीज़ें मत करवाइए काम, तो क्योंकि पूरी उम्र भर तो उसने फिर यही काम करना है। तो देखिए, मैं यही बोलूँगी कि बच्चों को इसी उम्र से जो है सिखाना चाहिए चीज़ें, ये सोच के मत रोकिए बच्चों को काम करने से कि पूरी उम्र उन्हें यही करना है। वंशिका को अभी थोड़ा थोड़ा सा मैंने रोटी बनानी सिखाई है, और चाय वगैरह तो वो आपको पता है पहले से ही बनाती है। तो रीज़न ये है कि कभी हम लोग घर पे ना हो या मेरी ही तबीयत ख़राब है, तो इतना आना चाहिए बच्चों को कि वो खुद के लिए जो है अपना रोटी और सब्ज़ी तो एटलीस्ट बना ही लें। और देखो, लड़कियों को सिखाने की एज यही रहती है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि धीरे धीरे अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशिका को ही सिखाऊंगी, थोड़ा सा वेदांश बड़ा हो जाए फिर मैं उसको भी सिखाऊंगी। अभी थोड़ा गैस के आगे मुझे डर लगता है, क्योंकि है वो छोटा, तो गैस के आगे ऐसे मैं उसको काम करने नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी जब उसको मैगी जैसी चीज़ें बनानी होती है तो वो अपने लिए खुद से बना लेता है। तो यही है कि धीरे धीरे बच्चों को सारे काम जो है मैंने सिखाने ही हैं। बेशक चाहे वो बाद में वो करें चाहे ना करें, बट फिर भी जो है ना आना चाहिए बच्चों को सारा काम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है किचन क्लीन कर ली थी, उसके बाद ना ये किचन के कैबिनेट्स भी गंदे हो रहे थे, तो मैंने गीला कपड़ा ही इसमें जो है मार लिया है। अब ना मैं कभी कभी आलस दिखा देती हूँ, तो गीले कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ, वरना जब हमारी किचन बनी थी स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी गीला कपड़ा नहीं इसमें लगाती थी, मैं सिर्फ कॉलिन से ही क्लीन करती थी। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ, और बच्चे जो है पार्क गए हुए थे खेलने के लिए। मैं शाम की पूजा करके आई थी, इसलिए मेरे सर पे इस तरीके से पल्ला आप देख रहे होंगे। और पूजा करके आई, फिर मैं सोचा चलो मैं रात को कपड़े भी लगा देती हूँ, जितने धुलेंगे धुलेंगे, फिर बाकी मैं सुबह धो लूँगी। और वही कमेंट आते हैं कि रात को कपड़े बाहर मत सुखाया करो, ये मत सुखाया करो, नेगेटिव एनर्जी आती हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ कि रात को बाहर कपड़े मत सुखाओ। मैंने तो हमेशा से ही सुखाए हैं। हाँ, गाँव वगैरह में ये चीज़ें मानी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि गाँव में कैसे अंधेरा रहता है, घर भी बहुत दूर दूर रहते हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पूरी रात भर लाइटें जली रहती हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि जो वर्किंग मतलब लेडीज़ हैं, तो वो क्या करती है ना, यहाँ पर रात को ही कपड़े धो के डालती है, क्योंकि सुबह उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं भी जो है ना, जैसे मुझे टाइम लगता है, चाहे सुबह लगे चाहे रात को लगे, मैं उस हिसाब से जो है ना कपड़े धो लेती हूँ। तो एक बार के कपड़े तो धुल चुके थे, बस इनको जो है अभी मैं सुखा दूंगी। एक बार मौसम भी मैं देख लेती हूँ, क्लियर तो है ना। वैसे तो आजकल अभी क्लियर ही मौसम है, ऐसे कोई बादल वादल लग नहीं रहे हैं। बस होली के दिन हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद से तो फिर गर्मी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। बट फिर भी देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाहर जो है कपड़े डालती हूँ, क्योंकि ना फिर टेंशन रहती है। अगर एक भी बादल मुझे दिख जाता है ना, फिर मुझे ऐसे टेंशन रहती है कि ऐसा ना हो कहीं रात को जो है अचानक से बारिश हो जाए। तो मौसम जो है क्लियर था, तो मैंने यहाँ पर जो है कपड़े भी सुखा दिए हैं। और इनको सुखाने से पहले मैं एक काम करके आई थी कि सब्ज़ी ना मैं धो के आई थी, क्योंकि अभी जो है डिनर की भी तैयारी करनी है, मुझे सब्ज़ी बनानी है। बाकी रोटी की ड्यूटी तो वंशिका की ही रहती है रात की, क्योंकि रात को सिर्फ उसे अपने लिए और विदांश के लिए बनानी होती है। तो ये है कि कम कम रोटी बनाएगी तो सीख जाएगी। अच्छा, कमेंट आया था कि दीदी पहले पराठे बनवाइए फिर रोटी बनाना, तो बच्चे सीख ही जाते। तो वही है, पराठे भी सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने जो शुरुआत की है उसकी वो रोटियों से ही की है। तो मैं ना भिंडी की सब्ज़ी जो है धो के रख के आई थी, कि जब तक मैं और काम करूँगी तब तक ये जो है ना अच्छे से सूख जाएगी भिंडी। तो बस यहाँ पर सूख गई है, अब मैं इनको जो है कट कर लेती हूँ। आज प्याज नहीं ऐड करूँगी, भिंडी काफ़ी सारी थी, इन दोनों के लिए तो इनफ थी। तो बस ये है कि जैसे दोपहर की दाल बची रहती है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती। आज दोपहर का ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और अब लगा लेते हैं तड़का। तो बस कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल, इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी राई। अच्छा, जब मैं राई डाल रही थी ना, अचानक से मुझे याद आया कि किसी ने मुझे बोला था, मतलब हर बार ही बोलते हैं जब भिंडी की सब्ज़ी बनती है, कि अजवाइन का तड़का लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा अजवाइन भी इसमें ऐड कर दी थी। और बस उसके बाद ये भिंडी ऐड कर देंगे, और भिंडी ऐड करने के बाद
सिंपल से फिर इसमें जो है ड्राई मसाले होते हैं ना वो ऐड करेंगे। और ड्राई मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना खुली आंच पे पकाएंगे, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे। मैं ढक के नहीं पकाऊंगी, इसको ऐसे ही पकाऊंगी। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा ना इसमें गरम मसाला पाउडर ही ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी होती है ना जिसको देख के बड़े भी खुश हो जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बच्चे तो खुश हो गए थे भिंडी की सब्ज़ी देख के, मतलब कुछ ही सब्ज़ी होती है जो बच्चे शौक से खाते हैं। हाँ भाई, ड्यूटी बुला रही है। तुझे रोटी बनाना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? कोई नहीं, सीख जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, अपने लिए अच्छा रहता है ना सीख। बर्तन क्या बोल रही थी? बर्तन है ही नहीं आज, कुछ भी नहीं है। नहीं सीख जा, रोटी बना दे।